ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जब गुरुदेव ने ये कहा कि तुमको कोई ठीक से मार्गदर्शक नहीं मिल पाया, तो हमने उनसे पूछा कि गुरुदेव आप क्यों नहीं मिले? आप तो देख रहे थे कि हमको ये हमारे साथ ये घटना घट रही है, तो फिर आपने हमारी मदद क्यों नहीं करी? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, मैं उस समय तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। तो फिर हमने कहा कि ये सारी शक्तियाँ चली गई, फिर उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, ये तुम्हें फिर से वापस मिलेगा। मेरा वादा है कि ये तुम्हें फिर से वापस मिलेगा, बस साधना करते रहो। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मित्रों, आज की चर्चा के माध्यम से आज इस पावन दिवस जो श्री मधुकर नाथ जी महाराज जो हमारे गुरुदेव हैं, उनका अवतरण दिवस है, उनका जन्म दिवस है। तो इस चर्चा के माध्यम से गुरुदेव के साथ बीते हुए उन अविस्मरणीय पलों के, उन अद्वितीय पलों के जो स्मृति पुष्प हैं, हम श्री गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदित करते हैं। कैसे मिले महान गुरुदेव श्री एम, कैसे 2016 में उनसे दीक्षा हुई और कैसे 2016 से 2025 तक का ये साधनाओं का सफर गुरुदेव की छत्र छाया में अनवरत जारी है। इन सब की इस वीडियो में चर्चा होगी। इन स्मृति पुष्पों को हम गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो मित्रों, जब 2005 में हमारे साथ एक आध्यात्मिक घटना घटी, तो उस समय हमारा कोई गुरु तो था नहीं, कोई गुरु नहीं थे हमारे। तो हमारे एक ब्रदर हैं, उन्होंने हमारा बहुत मार्गदर्शन किया। उन्होंने हमें महातार बाबा की एक फ़ोटो लगी थी, छोटी सी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थी। उस फोटो के सहारे हमने अपना आध्यात्मिक गुरु उन्हीं को मना लिया, उससे बहुत सहारा मिला। अब उस समय हम जानते नहीं थे कौन है महातार बाबा, बाद में उनकी जानकारी मिली। फिर महातार बाबा की कृपा से योगानंद जी महाराज से हम जुड़े, परमहंस योगानंद जी से। लेकिन उनसे वो तो शरीर काफ़ी पहले छोड़ चुके, शायद 1953 में शरीर छोड़ा उन्होंने। उनकी संस्था YSS चल रही है, लेकिन दीक्षा नहीं हो पाई। लेकिन महातार बाबा ने हमको हमारे गुरुदेव से मिलाया, जिससे जिन गुरुदेव से हम अभी दीक्षित हैं। हमने नाथ संप्रदाय से दीक्षा ली है। श्री मधुकर नाथ जी महाराज ने हमको दीक्षित किया। लेकिन महाअवतार बाबा ने हमारी बहुत मदद करी, क्योंकि उन्हीं का सहारा था और कोई गुरु तो हमारे पास था नहीं। तो हमने महाअवतार बाबा को ही अपना गुरु मना लिया था। तो अब चूंकि हमारे पास गुरु मंत्र नहीं था, अब जब तक गुरु मंत्र नहीं होता है तब तक कनेक्टिविटी नहीं बनती है गुरु के साथ। अब गुरु मंत्र तो था ही नहीं, तो प्रार्थना से जैसा भी जो होता था, हम महातार बाबा को याद करते थे। तो कभी मदद मिलती थी, कभी नहीं भी मिलती थी। बाद में 2016 में श्री मधुकर नाथ जी महाराज, जिनको श्री एम कहते हैं लोग, आप यदि गूगल करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको श्री एम दिख जाएंगे। उनके प्रवचन, उनके रिट्रीट्स सब मिल जाएगा। लेकिन 2004 और 2016 में 12 साल बीत गए। हमारा जो उदाहरण है कि हम श्री एम से दीक्षित हैं, श्री मधुकर नाथ जी से, जो नाथ परंपरा से दीक्षित हैं। तो श्री एम जो है इस जन्म में महाअवतार बाबा से डायरेक्ट दीक्षित नहीं है। महाअवतार बाबा के शिष्य हुए हैं श्री महेश्वर नाथ बाबा जी, महान योगी हुए हैं। उन महेश्वर नाथ बाबा जी से श्री एम को दीक्षा मिली। ये मधुकर नाथ जी जो उनका नाम है, वो भी उनको श्री महेश्वर नाथ बाबा जी से ही मिला। श्री एम कहें या मधुकर नाथ जी कहें, ये गृहस्थ हैं, ये सन्यासी नहीं है। महाअवतार बाबा की ही इच्छा से ही और श्री महेश्वर नाथ बाबा जी की इच्छा से ही उन्होंने विवाह किया, और वे समाज में घूम घूम कर महाअवतार बाबा की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पूरा समय उसमें दे रहे हैं। हमने एक बात और कही कि हम तो शुरू में ज़्यादा महाअवतार बाबा को जानते नहीं थे, तो हमको जानकारी लगी कैसे? तो हमारे भैया ने हमको ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो ला के दी थी, वो आप चित्र में देख सकते हैं कि ये फ़ोटो ला के दी थी। लेकिन हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी श्री महाअवतार बाबा की कि कौन है, कितने शक्तिशाली हैं। तो एक पुस्तक है, आप चित्र में देख सकते हैं, एक पुस्तक है जो विश्व की प्रसिद्धतम पुस्तकों में से एक है। उसका नाम है योगी कथामृत, जो श्री
परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक जब हमारे ज्ञान में आई और जब हमने इसको पढ़ा तो इस पुस्तक ने तो आध्यात्म के समझ लो दरवाजे खोल दिए। हमको ये ऐसे ही नहीं मिल गई पुस्तक, हम किसी कारण से इटारसी गए हुए थे। नर्मदापुरम के पास ही इटारसी एक जगह है। जैसा कि हमने बताया कि हम तो वकील हैं, तो हमको किसी कोर्ट के किसी काम से इटारसी जाना पड़ा। तो वहाँ कुछ श्री महातार बाबा की कुछ ऐसी चमत्कारिक घटना घटी कि हमको उनकी कुछ लीलाओं का, महातार बाबा की लीलाओं का ज्ञान हुआ, उनके कुछ चमत्कारों का ज्ञान हुआ। और वहाँ से तुरंत लौटने के बाद हमने पुस्तक ढूंढी, क्योंकि जिस व्यक्ति से हमारी वहाँ मुलाकात हुई थी तो उसने बताया था कि ये सब जो बातें बता रहा है वो महातार बाबा की, तो वो उसने एक पुस्तक में पढ़ी है जिसका नाम है योगी कथामृत। तो हम तुरंत आए, बाजार से हमने पुस्तक खरीदी और वो पुस्तक पढ़ी। तो उस योगी कथामृत पुस्तक ने पूरे ज्ञान चक्षु जैसे खोल दिए हैं। गजब की पुस्तक है वो, अद्वितीय ग्रंथ है। परमहंस योगानंद जी महाराज ने उसमें तो अपनी पूरी शक्ति डाल दी है। तो जो भी साधना पथ के लोग हैं उनको उस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। अब लेकिन उनसे दीक्षित तो हो नहीं पाए, तो फिर हम पुकारते थे अपने गुरु को कि हमारे गुरु कौन है, हमारे गुरु कौन है। महातार बाबा से हम निवेदन करते थे, क्योंकि हमको तीव्र इच्छा थी कि ऐसा कोई गुरु मिले जो जिससे आमने सामने बैठकर दीक्षा ली जा सके, उनसे बात की जा सके, उनको चेहरा देखा जा सके, उनके साथ रहा जा सके। तो एक यात्रा निकली, श्री एम ने एक वॉक ऑफ होप करके एक यात्रा निकाली, जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक उन्होंने पूरा पद यात्रा की। उन्होंने अनेक दिव्य उद्देश्यों से ही इस यात्रा को किया था। तो इस यात्रा के माध्यम से ऐसे बहुत से हमारे जैसे लोग थे जिनको गुरुओं की तलाश थी, जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था, ऐसे शिष्यों को ढूंढने के लिए श्री एम निकले। तो ऐसे ही यात्रा में जब वो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंची तो जम्मू में हम जाके उनसे मिले, क्योंकि उसके पहले जब हमारे नर्मदापुरम से यात्रा निकल गई, हम उनको जानते नहीं थे, हमें नहीं पता था कौन श्री एम। पेपर में भी आई थी न्यूज़, लेकिन हम नहीं जानते थे, तो निकल गए। लेकिन बाद में जब ये पुस्तक हमारे हाथ में आई, उनकी लिखी हुई, उस पुस्तक का नाम है कि एक हिमालयवासी गुरु के साये में एक योगी का आत्मचरित्र। ये इसकी फोटो आपको इस वीडियो में दिख जाएगी। तो ये भी पुस्तक हमने पढ़ी, तब हम पीछे भागे उनके कि ये तो नर्मदापुरम से ही निकल गए। तो लेकिन उस समय थोड़े केस में, बड़े केस चल रहे थे कोर्ट में, हम बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, तो हम यात्रा में शामिल नहीं हो सकते थे। तो 2-3 महीने बाद फिर हम यात्रा में गए, लेकिन वो यात्रा तब तक जम्मू पहुंच गई थी। तो जब यात्रा जम्मू में रुकी हुई थी तो हमने नेट से पता लगाया कि कहाँ है, फिर हमने रजिस्ट्रेशन कराया और फिर हमने जाके वहाँ गुरुदेव से मिले। हम उस यात्रा में शामिल हुए, वॉक ऑफ होप में, जिसको हिंदी में आशा यात्रा कहते हैं। गुरुदेव ने बहुत प्यार से हमारा वेलकम किया, पूरे परिवार से मिलाया। और उसके बाद फिर जब पादवेज वर्ल्ड स्कूल में रिट्रीट हुई गुरुदेव की, तो वहाँ फिर गुरुदेव से हमने क्रिया योग की दीक्षा ली। लेकिन 2004 में कुंडलिनी जागृत हुई और 2016 में दीक्षा मिली क्रिया योग की। तो एक लंबी अवधि बीत चुकी थी, 12 वर्ष बीत चुके थे। इन 12 सालों में बहुत कुछ अनुभव किए, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। तो फिर 2016 में हम कई लोगों से पूछते रहते थे कि जैसा कैसे हो गया। बहुत कम लोगों से हमने पूछा, सबको नहीं बताई हमने ये बात, लेकिन कुछ लोगों से हमने पूछा कि ये क्या हुआ, तो उसका हमको संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया। फिर 2016 में श्री एम से जब हम दीक्षित हुए तो हमने उनसे सवाल पूछा कि सर ये हुआ, ये क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो गई थी। तो हमने कहा सर ये कुंडलिनी जागृत हो गई तो फिर ये सब शक्तियाँ चली क्यों गई। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ठीक से मार्गदर्शक नहीं मिल पाया, कोई गुरु नहीं मिल पाया। हमको तो पता था कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, लेकिन गुरुदेव ने उस बात को कंफर्म किया कि तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हुई थी। तो अब हमने गुरुदेव से सवाल पूछा कि गुरुदेव कैसे कुंडलिनी जागृत हो सकती है हमारी, हमने तो कोई साधना ही नहीं की, कभी कोई साधना हमने इतनी ज़्यादा नहीं की कि कुंडली जागृत हो जाए, क्योंकि लोग तो बताते हैं कि इसके लिए सैकड़ों जन्म की तपस्या की आवश्यकता होती है। तो फिर हमारी कुंडलिनी कैसे जागृत हो सकती है। तो गुरुदेव ने बताया कि ये तुम्हारी इस जन्म की साधना का फल नहीं है, तुमने पिछले जन्मों में जो साधनाएं की हैं, घोर तपस्याएं की हैं,
उस कारण तुम्हारी ये कुंडलिनी जागृत हुई है। जब गुरुदेव ने ये कहा कि तुमको कोई ठीक से मार्गदर्शक नहीं मिल पाया, तो हमने उनसे पूछा कि गुरुदेव आप क्यों नहीं मिले? आप तो देख रहे थे कि हमको ये हमारे साथ ये घटना घट रही है, तो फिर आपने हमारी मदद क्यों नहीं करी? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, मैं उस समय तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। तो फिर हमने कहा कि ये सारी शक्तियाँ चली गई, फिर ये, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, ये तुम्हें फिर से वापस मिलेगा। मेरा वादा है कि ये तुम्हें फिर से वापस मिलेगा, बस साधना करते रहो। तो बहुत सी चीज़ें हैं बताने को, ऐसे घंटों के वीडियो बन जाएंगे, लेकिन वो बातें खत्म नहीं होंगी। तो अभी इस चर्चा को विराम देते हैं। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 राम।